1927 का साल था। पेरू का एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट तोरिबियो मेजिया जेस्पे दक्षिणी पेरू के रेगिस्तानी इलाके में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा था। धूप तेज थी, धरती तप रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ अजीब रेखाओं पर पड़ी। सीधी, घुमावदार, सर्पीली रेखाएं जो कहीं कहीं पर विशाल आकृतियों का रूप ले रही थीं। जेस्पे समझ नहीं पाया ये प्राकृतिक दरारें थीं या फिर किसी प्राचीन कला की निशानी, और उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसने जो देखा है वो एक ऐसे रहस्य की पहली झलक है जो आज तक इंसान समझ नहीं पाया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब 1939 में एक अमेरिकी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता पॉल कोसोक ने उन्हें आसमान से देखा। जब कोसोक ने अपने छोटे से विमान से रेगिस्तान पर नजर डाली तो उसे जो दिखा वो किसी रहस्य लोक जैसा था। रेगिस्तान पर फैली थी विशाल तस्वीरें, जैसे किसी ने धरती को एक कैनवस बना दिया हो। हमिंगबर्ड, मकड़ी, बंदर, विशालकाय पक्षी कॉन्डोर, इंसानों की आकृतियां और एक अजीब अंतरिक्ष यात्री जैसी आकृति। पॉल कोसोक ने उन्हें देखकर कहा था, दिस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी बुक इन द वर्ल्ड। नाज़का डेजर्ट, जो पहले बस रेत और चट्टानों का मैदान माना जाता था, अचानक एक विशाल रहस्य बन गया था। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये आकृतियां जमीन से बिल्कुल भी नजर नहीं आती थीं। इन्हें सही से देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़ता है। तो सवाल उठा, क्या इन रेखाओं को बनाने वाले लोगों के पास कोई हवाई तकनीक थी? नाज़का डेजर्ट में आज हमें सैकड़ों ऐसे जियोग्लिफ्स मिलते हैं, कुछ सीधी रेखाएं, कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स और कुछ इतनी अद्भुत आकृतियां जो इंसानी कल्पना से भी परे हैं। एक 93 मीटर लंबा हमिंगबर्ड, एक मकड़ी जिसके पैर परफेक्टली सिमेट्रिकल हैं, एक बंदर जिसकी पूंछ गोल गोल घूमती हुई रेखा में है, एक कॉन्डोर पक्षी, ट्री, हैंड्स और वो रहस्यमयी आकृति जिसे एस्ट्रोनॉट कहा गया। एक विशाल मानवीय आकृति जो किसी एस्ट्रोनॉट की तरह दिखता है और जैसे किसी पहाड़ी की दीवार से हमें देख रहा हो। पर सवाल यही है कि इन्हें इतने विशाल स्तर पर इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया? नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी रेडिश पत्थर वाली सतह को हटाकर नीचे की हल्की रंग की मिट्टी को उजागर किया था। तो क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका था जिससे वो इन आकृतियों को बहुत ऊंचाई से भी देख सकते थे? या फिर उन्होंने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित की थी जो आज हमारे पास नहीं है? नाज़का सभ्यता जो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक अस्तित्व में रही, वो अपने इरिगेशन सिस्टम, पॉटरी और टेक्सटाइल के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनकी मान्यता थी कि देवता आकाश में रहते हैं और शायद उन्होंने अपने संदेश आसमान की ओर भेजने के लिए ये रेखाएं बनाई थी। लेकिन अगर ये पूजा के लिए थी तो इतनी बड़ी क्यों थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये आकृतियां खगोलीय नक्शे हैं, जैसे एक विशाल कैलेंडर। जैसे जैसे सूर्य और तारे बदलते थे वैसे वैसे इन रेखाओं की छाया भी बदलती थी। लेकिन तब फिर एक और रहस्य सामने आता है। इन रेखाओं में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो किसी भूमिगत जल स्रोत या जल प्रणाली से मेल खाते हैं। क्या ये पानी खोजने का कोई एंशिएंट जीपीएस सिस्टम था, या फिर ये जीवनदायिनी जल के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक? और अब आते हैं सबसे विवादास्पद थ्योरी पर। एरिक वॉन डेनिकन, जो एंशिएंट एलियन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं, उन्होंने दावा किया है कि नाज़का लाइंस दरअसल यूएफओ लैंडिंग स्ट्रिप्स थी। उनका कहना है कि इंसान 2000 साल पहले ऐसी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था। यह काम किसी उन्नत सभ्यता का हो सकता है, और शायद अंतरिक्ष से आई सभ्यता का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ आकृतियां इतनी सीधी और लंबी हैं जैसे किसी रनवे की तरह हो। क्या यह एलियंस से संपर्क का जरिया था? दूसरी ओर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह आकृतियां शामानिक रिचुअल्स का हिस्सा थी। हो सकता है कि नशे या ट्रांस की स्थिति में एंशिएंट शमन्स को डिवाइन विजन्स आते हों और उन्हीं विजन्स को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई हो। लेकिन जितना गहराई में जाते हैं रहस्य उतना ही गहराता जाता है। नाज़का लाइंस की तुलना कई रिसर्चर्स ने दूसरी प्राचीन जगहों से भी की है, जैसे कि ईस्टर आइलैंड की रहस्यमय मूर्तियां जो आज भी जमीन में दबी हुई हैं, या फिर स्टोनहेंज जो सौर दिशा के अनुसार अलाइंड है। इसके अलावा इजिप्ट के पिरामिड्स जिनमें सीक्रेट जियोमेट्री और कॉस्मिक अलाइनमेंट साफ दिखता है। क्या ये सभी एंशिएंट सिविलाइजेशंस आपस में कनेक्टेड थी? क्या इनके पास कोई ऐसा शेयर्ड नॉलेज था जिसे हमने खो दिया है?
2019 और 2020 में जापान की यामागाटा यूनिवर्सिटी की टीम ने एआई और ड्रोन्स की मदद से 143 नए जियोग्लिफ्स खोजे, जिनमें नई आकृतियां जैसे बिल्ली, सांप और सैनिकों जैसी ह्यूमन फिगर्स भी शामिल थीं। इनमें कई आकृतियां इरोजन के कारण नष्ट हो रही हैं और समय के साथ हो सकता है कि यह रहस्य हमेशा के लिए खो जाए। नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी वहीं खड़ा है, एक मौन गवाह बनकर, जो न बोलता है न टूटता है, लेकिन हर बार एक नया सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये रेखाएं एक खोई हुई सभ्यता का बचा हुआ संदेश है, या फिर ये सबूत हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या सच में कोई एंशिएंट इंटेलिजेंस थी जो हमसे बहुत ही आगे निकल गई थी, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है जिसे हम हर जनरेशन में डिकोड करने की कोशिश करते हैं? शायद हमें कभी पूरा सच न पता चले, लेकिन इतना तय है कि नाज़का लाइंस हमें हमेशा एक बात याद दिलाती रहेंगी कि इंसानी इतिहास सीधा नहीं है, वो रहस्यों से भरा हुआ है, और यही रहस्य इतिहास को रोमांचक बनाता है। अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हो तो हिस्टोरिक हिंदी के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कहानी एक नए रहस्य से पर्दा हटाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल